देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ और सब गदरिया, ये बहुत पुरानी कहावत है और आज भी चित्तौड़गढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धरोहर और धार्मिक स्थल के सुखद वातावरण लोगों को खूब भाता है, लेकिन यहाँ विगत एक वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन अब सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से चित्तौड़ दुर्ग पर फिर रौनक लौट आई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर्यटकों के लिए खास। यहाँ की धरोहर और धार्मिक स्थल के सुखद वातावरण लोगों को आता है रास। वहीं एक वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते लगा हुआ था पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध, लेकिन अब नई गाइडलाइंस के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से चित्तौड़ दुर्ग पर लौटी रौनक। आपको बता दें कि विगत एक वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले के बाहर से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, जिसके कारण लगभग सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद पड़ी हुई थी। वहीं अब जबकि कोरोना का संक्रमण भी धीरे धीरे कम पड़ रहा है और स्थितियां सामान्य होने के साथ ही राज्य सरकार की ओर से अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की छूट देते हुए पर्यटक केंद्रों को भी आमजन के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर भी अब पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, जिससे अब दुर्ग पर रौनक भी लौटने लगी है। वहीं दुर्ग पर अपना व्यवसाय कर रहा है लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौटने लगी। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर राज्य सरकार की ओर से सभी पर्यटक केंद्रों को खोलने की छूट देने के बाद अब देसी और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के आवागमन से धीरे धीरे रौनक लौटने लगी, जिसमें आज रविवार होने के कारण दुर्ग पर विभिन्न पर्यटक केंद्रों पर पर्यटकों की आवाजाही होने से रौनक देखने को मिली। ऐसे में दुर्ग पर विभिन्न व्यवसायों से जुड़े गाइड, फोटोग्राफर सहित कई अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों के चेहरे पर रौनक लौटने लगी। वहीं आज रविवार होने के कारण दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में माता के भक्तों की भीड़ देखी गई। वहीं दुर्ग के अन्य पर्यटक स्थलों फतेह प्रकाश, विजय स्तंभ, पद्मिनी महल सहित कई अन्य स्थलों पर भी पर्यटकों की भीड़ देखी गई और चित्तौड़गढ़ के इतिहास को जानने की प्रति ललक देखने को मिली। बाहर से आए पर्यटकों ने बताया कि विगत एक वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते अपने घरों में कैद रहने के बाद चित्तौड़गढ़ आकर दुर्ग को देखना एक सुखद अनुभूति दे रहा है। काफ़ी समय से हम डिस्टर्ब थे इस लॉकडाउन की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए हुए थे, लेकिन इस बार काफ़ी पर्यटक आ चुके हैं और हमें खुशी है। हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, होटल्स, टेम्पो वाले या टैक्सी वाले, गाइड वाले सभी को मिल रहा है और खुशी है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सरकार की इसके ऊपर अब ज़्यादा रोक न लगाए तो ठीक है। वहीं दुर्ग पर अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे किला चौकी प्रभारी AASI महेंद्र सिंह ने बताया कि आज रविवार का दिन होने से पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। जाब्ता लगा रखा है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी है, ट्रैफिक का जाब्ता भी लगा हुआ है और सभी यात्रियों को संदेश दी जा रही है कि कोरोना काल को देखते हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस की पालना करें और गुप्त नवरात्रा भी चल रही है। इस वजह से काफ़ी पर्यटक स्थानीय भी आ रहे हैं, बाहर के पर्यटक भी आ रहे हैं और सबको संदेश करके कानून व्यवस्था सुचारू रूप से अभी चल रही है और किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आई। और कोरोना गाइडलाइंस की पालन करवाने के लिए भी विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं दुर्ग पर गाइड के व्यवसाय से जुड़े अखिलेश ट्रेलर ने बताया कि विगत एक वर्षों से पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा हुआ था। ऐसे में अब सरकार की ओर से सभी पर्यटन केंद्रों को खोलने के बाद पर्यटकों की आवाजाही शुरू हुई। ऐसे में दुर्ग पर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों की आमदनी एक बार फिर से शुरू हुई और यहाँ घूमने आए पर्यटकों को विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों व मंदिर, किले, मनोरम सुखद वातावरण चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर खींचता।
घूमने आए, बहुत अच्छा मौसम सुहावना है, पर्यटक भी बहुत सारे आ रहे हैं अभी। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो भीड़ बढ़ी है, अच्छा रोमांच है, पब्लिक में भी रुझान है और दिन में भी पब्लिक आएगी। कल भी अच्छी पब्लिक थी या दिन भर, और अच्छा लग रहा हम सबको। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। चाकसू कस्बे में नगर पालिका द्वारा खूब विकास कार्य करवाने का दावा किया जा रहा है और काम दिख भी रहा है, लेकिन जिस लहजे से विकास कार्य गति पकड़ रहे हैं उसे देखकर तो नगर पालिका को आप कोसते रह जाओगे। कुछ इसी तरह की मौके की तस्वीरें सरकारी तंत्र और नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर पोल खोलती दिखाई दे रही हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यह कैसा विकास? नाले की मरम्मत में खुदाई कर भूले अधिकारी ठेकेदार। नगर पालिका कार्यालय के पीछे की स्थिति सरकारी दावों की खोलती है पोल। 10 से 15 दिन से नाला खुदाई मरम्मत कार्य में ढिलाई के चलते रास्ता पड़ा अवरुद्ध। अपने गंतव्य तक लोगों को आवागमन में हो रही है दिक्कत। चाकसू नगर पालिका कार्यालय के पीछे ही सूरज कुंड जाने वाली रोड पर पुराने नाले का मरम्मत कार्य हाल ही में शुरू किया गया, लेकिन ठेकेदार ने उसकी 10 से 15 दिन पहले खुदाई करके अब मरम्मत कार्य करना भूल गए। फिर कहे निर्माण कार्य में ढिलाई बढ़ती जा रही है। लगभग 10 से 15 दिन से खुदा पड़ा पुराने नाले की मरम्मत कार्य में जिम्मेदार अधिकारी भी कार्य की मॉनिटरिंग करने के बजाय मूक दर्शक बने हुए हैं। स्थानीय लोगों एवं राहगीरों की माने तो मौके पर मुख्य आम रास्ते पर नाला मरम्मत कार्य में खुदाई करके छोड़ देने से लोगों को आवागमन में तो ये है कि कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए उसके बाद में ध्यान देंगे। अभी लापरवाह कर रखे हैं बिल्कुल ही। बाहरी परिवहन आलो बारिश आ जाए फुल भरा हो, कोई गाड़ी वाड़ी को पता नहीं चले, वो तो जाएगी ना इसमें ही। और कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं है यहाँ पे, वही कुछ नहीं है। समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है, जबकि मौके पर नाला निर्माण कार्य के लिए निर्माण में मटेरियल, रेड़ी, बजरी सभी संसाधन मौजूद हैं। बावजूद इसके निर्माण कार्यों में बढ़ती ढिलाई एवं लापरवाही विकास कार्यों की गति को विराम सा लगा रही है। ऐसे में रात्रि के समय मौके पर खुदा हुआ नाला किसी हादसे का कारण भी बन सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया। गौरतलब है कि अधिकारी क्षेत्र में मरम्मत और विकास कार्यों के नाम पर टेंडर तो कर देते हैं, लेकिन बाद में मौके पर जाकर देखना भूल जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा प्रतीत होता है। ये नाला 10-15 दिनों से खराब पड़ा है, इसको कोई देखने नहीं आता, काम नहीं चल रहा इसका। ये ऐसे ही खड़ा है, यहाँ पर आने जाने वाले को परेशानी होती है बहुत, गाड़ी घोड़े की, इनकी सबकी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है बारिश में, इनमें सब में। यहाँ पे कोई चेतावनी बोर्ड लगाया हुआ है कि इसके लिए? नहीं है, कुछ ही नहीं है यहाँ पर। कोई गाड़ी आ जाए तो कितने दिनों से खुला पड़ा है? ये 10-15 दिनों से खुला पड़ा है ऐसे ही। कोई सामान्य वाला भी नहीं है इसको। अभी तक काम नहीं चलाया गया इसका? नहीं चला रखा अभी तक, तो कोई कुछ काम नहीं हो रहा इसका। अभी यहाँ से आवागमन के लिए कहाँ से निकलना पड़ता है? काफ़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। समय पर नाले का निर्माण नहीं होने से इस छोर से दूसरी छोर पर रहने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं। अब ये हालात हैं जब बारिश का मौसम है और ऐसे में समय रहते नाले का निर्माण नहीं हुआ तो तेज बारिश में नाले से पानी का बहाव अधिक होने से आसपास के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हालातों पर समय रहते जरूरत है कि जिम्मेदार अधिकारी एवं ठेकेदार अपने कार्य के प्रति सजग रहते हुए समय पर ही विकास के काम करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। यहाँ बढ़ती जा रही विकास कार्यों में लापरवाही सरकारी दावों की पोल खोल रही है। वहीं ठेकेदार की कार्य के प्रति ढिलाई रवैये पर संबंधित अधिकारियों का फोन नहीं उठना। ऐसे में सवाल उठता है तो आखिर जनता समस्याओं को दूर करने की शिकायत किसे सुनाए? ऐसे में लोगों में जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह अधिकारियों पर रोष भी व्याप्त है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान।
आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।